हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, या इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या कहेंगे, जब दो एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। किसी भी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बताएं, जब दो एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर। और उसी शेयर्ड पेयर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमें क्लियर है कि जहां भी हमने कोवलेंट बॉन्ड को लाइन से दिखा रखा है, ये कोवलेंट बॉन्ड की जो लाइन है ना, यही डायरेक्शन होती है। एक डिफरेंस भी है, आयोनिक बॉन्ड की डायरेक्शन नहीं होती, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक लाइन दिखाती है, मतलब ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। इसी वजह से जो कोवलेंट मोलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड के जो मोलिक्यूल्स हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है। हम टॉपिक पे आए, ये लाइन क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन दोनों एटम के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे। एटम की वो पावर जिससे वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और हाइड्रोजन की 2.1 सॉरी। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के टुवर्ड्स डिस्प्लेस हो जाएगा। और डिस्प्लेस होने की वजह से क्लोरीन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो कंप्लीट चार्ज आता है, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ पेयर है वो एक एटम के टुवर्ड से डिस्प्लेस हुआ है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ये HCl के बीच में पेयर है, ये क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हो गया, तो क्लोरीन के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेस होने से इस पे क्या स्लाइट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे उतना ही स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन गए। इसलिए HCl का जो बॉन्ड है उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, ये कोवलेंट, तो पूरा नाम क्या हो गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोल्स कब बनेंगे, जब ये कोवलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में फॉर्म होगा। तो डिफाइन कैसे करें, द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड between two different electronegative atom is called polar covalent bond। ये हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे। यहाँ देखिए, ये वाटर का एग्जाम्पल लिया हमने। वाटर के अंदर दो OH बॉन्ड हैं, तो ऑक्सीजन है वो इन दोनों बॉन्ड के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा, ये डेल्टा बोलते हैं इसको। तो यहाँ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तो जितना इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0। तो यहाँ हमने क्या लिख रखा है, ये -2 डेल्टा, +1 ये +1 ये। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिए, ये कौन से हैं, जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। दूसरा है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटम के बीच बन जाए तो इनके बीच का पेयर है वो दोनों के एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा, किसी एक एटम की तरफ डिस्प्लेस नहीं होगा। तो ऐसा होने से किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा, पोल्स नहीं बनेगा, और पोल्स नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो ये हमें क्लियर हो गया। अगर मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स बनते हैं, चार्ज आता है तो पोलर, और पोल्स ना बने तो नॉन पोलर।
तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है, HCl, HF, ClF, वाटर, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल आयोनिक करैक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक करैक्टर कितना है वो डिपेंड करेगा। जिन एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। तो ये हमने जो वैल्यू यहाँ पर यूज की वो 1.9 है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम 1.9 है तो वो बॉन्ड 50% आयोनिक है और 50% कोवैलेंट है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में 1.9 से ज्यादा है तो उस केस में वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयोनिक। जैसे सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट 1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, तो डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है, इसलिए NaF, NaCl ये कंपाउंड क्या है, आयोनिक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से कम है तो वो बॉन्ड कैसा होगा, कोवैलेंट। जैसे हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1, क्लोरीन की 3, तो डिफरेंस कितना है 0.9, तो HCl क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट मॉलिक्यूल कह सकते हैं इसको। तो ये वैल्यू हम यूज करके हम बता सकते हैं कि बॉन्ड आयोनिक है, कोवैलेंट है, मतलब उसमें कितना आयोनिक करैक्टर है, कितना कोवैलेंट करैक्टर है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, आयोनिक बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन। आयोनिक बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक्सट्रीम केस है। कैसे, जैसे अभी हमने बताया अगर दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से कम है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड है, उन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। जैसे हम NaCl की बात करें, NaCl में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ट्रांसफर होता है इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। क्यों ऐसा, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है, इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन बन जाएंगे। और ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो इस एग्जांपल से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड की ही एक्सट्रीम स्टेज है। आंसर क्या लिखेंगे, when electronegativity difference between two atoms is very high, मतलब 1.9 से ज्यादा, then electron pair is transferred towards more electronegative atom। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है 7, यहाँ इलेक्ट्रॉन आखिरी में है 1, तो ये 1 और ये 1 को मान के हमने पेयर मान लिया। अब ये जो पेयर है ये किसकी तरफ जाएगा, Cl की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर क्यों हुआ, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.9। तो ये हमने लिखा एज ए रिजल्ट ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर फॉर्म्ड व्हिच आर बाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what order of CH bond length do you expect in, ये मॉलिक्यूल है इथेन, इथीन एंड इथाइन, इन तीनों में CH बॉन्ड की लेंथ हमने कंपेयर करनी है। बॉन्ड की लेंथ डिपेंड करेगी बॉन्ड किस तरह के ऑर्बिटल्स ने फॉर्म किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान दें इस टॉपिक पे। अब ये हमें क्लियर है कि इथेन है वहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है,
और जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कार्बन के अंदर यहाँ डबल बॉन्ड है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, और यह ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब क्योंकि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका साइज सबसे बड़ा है, तो जिन ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड फॉर्म किया है उन्हीं के ऊपर बॉन्ड की लेंथ डिपेंड करेगी। तो क्योंकि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज sp2 से बड़ा है, sp2 का sp से बड़ा है, इसलिए जहां sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है वहां CH बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी। तो क्लियर है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH बॉन्ड की लेंथ इथेन में सबसे ज्यादा, फिर इथीन और फिर इथाइन या एस्टिलीन। क्यों हुआ ये, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनका साइज इस ऑर्डर में होता है। तो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज आए तो पोलर, चार्ज नहीं आए तो नॉन पोलर, और हमने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।